मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव से पहले सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने ट्वीट कर कमलनाथ और कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने इंदौर महापौर का टिकट 5 करोड़, भोपाल का 3.50 करोड़ और सागर का टिकट 3 करोड़ में बेच दिया। उन्होंने एक और ट्वीट में कांग्रेस पर नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद का रेट फिक्स करने के आरोप भी लगाए हैं। वाजपेयी के ट्वीट के अलावा अपना बयान भी ट्विटर पर शेयर किया। बीजेपी प्रवक्ता के इस ट्वीट पर कांग्रेस भड़क गई है। पार्टी के मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने ट्वीट कर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर हितेश वाजपेयी बीजेपी में अपनी उपेक्षा से ग्रसित होकर लगता है कि मानसिक पक्षाघात से पीड़ित हो गए हैं। तो यही वजह है कि वो प्रदेश की मान्य राजनीतिक परंपराओं के खिलाफ लगातार अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। ताजा ट्वीट को लेकर उन्होंने मानहानि का नोटिस दिया जा रहा है। बीजेपी ने हितेश वाजपेयी के इस बयान से पल्ला झाड़ लिया है। पार्टी का कहना है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। कांग्रेस में कमलनाथ जी ने लगभग महापौरों के टिकट फाइनल कर दिए हैं। सुना है इंदौर का 5 करोड़, भोपाल का 3.5 करोड़, सागर का 2.5 करोड़, ऐसे ही ग्वालियर और सभी जगह। हालांकि कुछ नगर निगम अभी बाकी हैं। आपको लग रहा होगा रेट क्यों कम है, तो कांग्रेस के सर्वे में ये सीटें हैं घाटे की, तो कांग्रेस की मंडी चालू हो गई है। 10 तारीख तक कमलनाथ जी अपने स्वयं के विधायकों को रोकने के लिए खूब मोटी राशि के साथ भेजे गए हैं राज्यसभा चुनाव हेतु। वहां से फ्री होने के बाद वो यहाँ का निपटारा करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने और हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी ने इन अनर्गल आरोपों पर गंभीरता से संज्ञान लिया है और पार्टी इस निरर्थक और झूठे आरोप के खिलाफ डॉक्टर हितेश वाजपेयी के विरुद्ध न केवल मानहानि का प्रकरण दर्ज कराएगी, उन्हें कल तक नोटिस भी मिल जाएगा और उनके विरुद्ध साइबर सेल और पुलिस स्टेशन पर एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। तो ट्वीट आप देख सकते हैं जो कि बीजेपी से प्रवक्ता हितेश वाजपेयी ने किया और कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। बता दें कि अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कमलनाथ ने इंदौर महापौर का टिकट 5 करोड़ रुपए में, भोपाल का 3.5 करोड़ और सागर का टिकट 3 करोड़ में बेच दिया है। तो टिकट बेचने के आरोप लगाए हैं कांग्रेस पर। साथ ही एक और ट्वीट भी किया जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षद का भी रेट फिक्स करने के आरोप लगाए हैं। तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी के इस ट्वीट के बाद से सियासत भी लगातार देखी जा रही है, बयानबाजी भी देखी जा रही है। हालांकि बीजेपी का इस पर कहना है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से जी लाइव जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, निकाय चुनाव है मध्य प्रदेश में और उससे पहले सियासत गर्माती दिखाई दे रही है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने जिस तरह से ट्वीट किया, कांग्रेस पर आरोप लगाए, बेहद ही गंभीर आरोप तो है। किस आधार पर ये आरोप लगाए गए हैं? क्या कोई साक्ष्यों के आधार पर ये आरोप लगाए गए? क्योंकि कांग्रेस की भी एक हम तीखी प्रतिक्रिया देख रहे हैं। देखिए ऋतु, आरोप लगाए गए हैं लेकिन प्रमाण अभी तक मीडिया को उपलब्ध नहीं कराए हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी। हितेश वाजपेयी सत्ताधारी दल के पार्टी के प्रवक्ता हैं। इस नाते उनसे उम्मीद की जा सकती थी या उनके पास से संसाधन हैं, वो सरकार है, उनकी पार्टी की सरकार है, तो निश्चित तौर पर वो सबूतों के साथ ये आरोप लगाते तो ज्यादा इस पर गंभीरता से विचार किया जा सकता। नगरीय निकाय के चुनाव के दौरान यदि इस तरह के आरोप लगे हैं तो माना जा सकता है कि इससे एक पार्टी को डैमेज करने की कोशिश तो की ही गई है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की जो तीखी प्रतिक्रिया आई है कि साइबर सेल में हम अपराध दर्ज कराएंगे, हम इसमें मानहानि का नोटिस देंगे और कल तक नोटिस भी पहुंच जाएगा। हम के मिश्रा को सुन रहे थे अभी, जो कि मीडिया विभाग के इंचार्ज है कांग्रेस। मुझे लगता है कि ये कहीं अतिशयोक्ति कर गए हैं हितेश वाजपेयी, ये जताने की या तो भाजपा ये मानती है कि वाकई में कांग्रेस मध्य प्रदेश में मजबूत है। आप देखिए, एक तरफ भाजपा कहती है कांग्रेस नीचे चली जा रही है मध्य प्रदेश में, पूरे देश में। यदि उसका कोई 5 करोड़ में और 3.5 करोड़ में टिकट खरीद रहा है तो इसका मतलब है कि पार्टी में वो कुछ दम देख रहा होगा, उसको माहौल लग रहा होगा ऐसा। और उसी ट्वीट में आगे हितेश वाजपेयी ये भी कहते हैं कि कुछ नगर पालिकाओं के अभी रेट तय नहीं हुए क्योंकि वहां कांग्रेस की हालत पतली दिख रही है। यानी कि हितेश वाजपेयी मानते हैं कि कुछ क्षेत्रों में नगरीय निकाय में जहां 16 नगर निगम है, उन 16 पे आज की तारीख में बीजेपी का कब्जा है। हितेश वाजपेयी कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि कुछ नगर निगम में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। यही वजह है
जबकि जो भारी भरकम नगर निगम है वहां लोग 5 करोड़ भी देने को तैयार है। इस आरोप के कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि आरोप गंभीर है, इसलिए इस पर सियासत होना लाजमी है और सियासत हो भी रही है। क्योंकि जिस तरह के आरोप कमलनाथ पर लगाए गए हैं, कमलनाथ को खुद उद्योगपति हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है उनके पास, वो सत्ता में वापसी की राह देख रहे हैं। ऐसे में यदि उन पर नगरीय निकाय के टिकट बेचने का आरोप लगेगा तो निश्चित तौर पर उनको भी डैमेज हो। और कांग्रेस पे ऐसे आरोप पहले भी लगते रहे, लेकिन आज तक कोई प्रमाण नहीं आया। ये आरोप सत्ताधारी दल तरफ से लगाए गए हैं, इसलिए इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि आरोप क्या है। हालांकि हितेश वाजपेयी से इस संबंध में सुबह पूछा गया था अनादि से फोन करके कि आपने जो आरोप लगाए हैं, जो ट्वीट किए हैं, उससे कोई प्रमाण है क्या, तो उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया था। अब तक कोई प्रमाण तो दिए नहीं है, लेकिन क्या ट्विटर का ये बार जो था वो अब कोर्ट तक जाने की दिशा में बढ़ गया और बीजेपी ने इससे पल्ला झाड़ लिया है कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है। मतलब साफ है कि उनके पास कोई प्रमाण नहीं। यदि प्रमाण होते तो वो अपनी पार्टी को उपलब्ध कराते थे, मैंने इन आधारों पर ये आरोप लगाए हैं, तो पार्टी भी उनके साथ खड़ी होती और ये मुद्दा बड़ा हो जाता है। मतलब फौरी तौर पर एक तरह से आरोप लगाकर अब वो बचते नजर आ रहे हैं। रितु जी बिल्कुल ब्रजेश जी, हम ट्वीट की बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए ट्विटर के जरिए ही ये तमाम आरोप लगाए गए हैं। साथ ही उसके बाद एक वीडियो भी जारी किया था बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने। लेकिन पहले हमने जिस तरह से देखा कि बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जाते थे कि कांग्रेस हमेशा ट्विटर की राजनीति करती है। देखिए, हम दोनों ही दलों में देख रहे हैं आज की तारीख में, दोनों ही एक दूसरे के मीडिया विभाग की वो कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं। यदि नरेंद्र सरूजा इस्तीफा देते हैं तो पेट में दर्द कहाँ बीजेपी के प्रवक्ताओं को, उनके पार्टी के, वो मीडिया विभाग को होता है। यदि उनके मीडिया विभाग में कुछ फर्क होता है तो कांग्रेस के मीडिया विभाग के पेट में दर्द होता है। तो ये मीडिया विभाग का आपकी जो खींचतान चल रही है, मुझे लगता है ये पार्टी लाइन से हटकर भी जा रहे हैं। तो ये जो ट्विटर पर एक जो लोकप्रियता हासिल करने की, चर्चा में बने रहने की, सुर्खियों में बने रहने की और मीडिया में आने की जो कोशिश होती है, उसको इसी तरीके से भी हम देख सकते हैं कि अब वो नेताओं पे वो गंभीरता नहीं रही है। उनके आरोपों में को भी अब पब्लिक उस तरीके से नहीं लेती कि यदि किसी ने आरोप लगाए हैं किसी पार्टी के नेता ने, तो वो फौरी तौर पर भी हो सकते हैं, सिर्फ सुर्खियों बटोरने के लिए भी हो सकते हैं, उनका कुछ तथ्यात्मक है या नहीं। तो जो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति चल रही है उसको नीचे हम देख रहे हैं, लगातार उसका स्तर गिरता जा रहा है। यही वजह है कि नेताओं से लोगों का भरोसा उठ रहा है। मुझे लगता है नेताओं को और ज्यादा सतर्क होना चाहिए, उनको विश्वास तब वो ज्यादा हासिल कर पाएंगे लोगों के बीच में। लोग उनकी बातों पर वजन देंगे, लोग उनकी बातों पर भरोसा करेंगे जब वो बात प्रमाणों के साथ कहें। चाहे हम बड़े नेताओं को देखें, लगातार जब चुनाव आते हैं तो बड़े नेता भी इसी तरह से बयानबाजी करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, बाद में कोर्ट तक मामला जाता है, मानहानि का मामला जाता है और फिर हम देखते हैं कि माफी तक मांगनी पड़ती है। यदि हमने देखा है अमित शाह पर आरोप लगाया, केजरीवाल ने कोर्ट में माफी मांगी। हमने देखा दिग्विजय सिंह पर आरोप लगाए थे, उमा भारती ने, उन्होंने कोर्ट में माफी मांगी। हमने देखा अजय सिंह पर प्रभात झा ने आरोप लगाए थे, तमाम तरह के, लेकिन वो कोई प्रमाण नहीं दे पाए। तो बड़े बड़े नेता जब इस तरह की राजनीति करते हैं तो मुझे लगता है उनके ही अनुसरण, उनके जो मीडिया विभाग देखते हैं, मीडिया में जो संपर्क में रहते हैं, प्रवक्ता रहते हैं, वो भी उसका अनुसरण करने लगे। जबकि उसको विभाग की जिम्मेदारी होती है कि वो पार्टी का पक्ष बेहतर तरीके से रखे, ना कि खुद सुर्खियां बटोरे। पार्टी यदि कहीं डिफेंड करना है तो उसको उस तरीके से करे, तथ्यों के साथ करे। पार्टी पे कोई आरोप लग रहे हैं तो उनका बचाव करे, और दूसरी पार्टी पे यदि हमला करना है तो तथ्यों के साथ करे। तब मुझे लगता है कि दोनों डिपार्टमेंट की, दोनों दलों के डिपार्टमेंट की जो मीडिया विभाग देखते हैं उसकी विश्वसनीयता बढ़ेगी। वरना इस तरह की चर्चाएं होंगी और जब आप सत्य प्रमाण सहित आरोप भी लगाओगे तब भी लोग कम भरोसा करेंगे। तो भरोसा बरकरार रखने के लिए आपको आरोप लगाने के समय तथ्य सहित आरोप लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। रितु जी बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी ने इससे पल्ला झाड़ लिया, बीजेपी का साफ कहना है कि उनकी व्यक्तिगत राय है। मानते हैं कि हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी ब्रजेश जी जुड़ गए हैं, हमारे साथ बीजेपी से शंकर लाल तिवारी जी जुड़ गए हैं, साथ ही साथ मिथुन जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए। उनसे भी उनकी प्रतिक्रिया जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी के पास ही आना चाहूंगी। शंकर लाल तिवारी जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। मिथुन जी, आपका भी स्वागत है। जी नमस्कार। शंकर लाल जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे है, जिस तरह से देखिए बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने ट्वीट किया है, कांग्रेस पर आरोप लगाए गए हैं, टिकट बेचने के आरोप लगाए हैं, इस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? बीजेपी से सीधा कोई लेना देना नहीं है, और राजनीति है और चुनाव हो रहे हैं। और जब ये खबर मिल रही है कि कांग्रेस के लोग सिर्फ उन लोगों को ढूंढ रहे हैं करोड़पति है, अरबपति है, और उन्हीं को कांग्रेस की टिकट डाली है। बीजेपी कहे न कहे, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता भी दबी जुबान और कुछ खुल के कह रहे हैं
कि हमारी पार्टी में जो पैसे खर्चा करेगा उसको मिलेगा। कुछ ये हद तक हमें कार्यकर्ता के नाते हमें कोई लेना देना नहीं है उनके इन कृत्यों से, कुकर्मों से। और हमको भी ऐसा लगता है कि कमलनाथ जी कहाँ तक अपने संबंधों के आधार पर रुपए का इंतजाम करके शाहनवाज है बिना दाढ़ी वाला, हेलो शंकर लाल जी, मिथुन जी हमारे साथ, हमारे ब्यूरो हेड भी बने हुए आरोप लगाने से पहले क्या पार्टी को कोई गाइडलाइन नहीं बनानी चाहिए? इस तरह से फौरी आरोप लगाते क्यों? किनारा करने की जरूरत क्यों पड़ती है पार्टी को? की भी सरकारों की बची नहीं है कांग्रेस के प्रति, और इसलिए जनता से भी कोई सहयोग मिलना नहीं, आम कार्यकर्ता भी बचे नहीं, तो वो विधायकों को या उन लोगों को इन चुनाव में पैसे खर्चा कर सके, अपने पार्टी को भी कुछ दे सके, कमलनाथ जी के नाथपाल अकाउंट में भी कुछ चला जाए, ये सब हो रहा होगा। और इसलिए ये बात कोई बीजेपी के लोग नहीं कह रहे हैं, ये तो कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं। ब्रजेश जी हमारे साथ कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए मिथुन जी भी जुड़े हुए हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएं। मिथुन जी, आप पर आरोप लगे हैं, आपकी पार्टी पर, आपके नेता पर, कि उन्होंने 5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक के में नगर निगम के महापौर के टिकट बेच दिए, और भी टिकट बेचने वाले हैं रेट तय कर दिए। एक तरह से बीजेपी ये तो मान ही रही है कि कम से कम कि आपकी पार्टी ताकतवर है, अभी तक तो वो मुकाबले में ही नहीं मान रही थी। और दूसरा, इन आरोपों पर आपका क्या कहना? बाकी आपकी पार्टी का पक्ष है कि मानहानि का केस दर्ज करेंगे, तो अब तक केस दर्ज क्यों नहीं किया गया? जैसे ही आरोप लगे हैं, इतना समय हो गया, कई घंटे गुजर चुके हैं, अब तक तो थाने पहुंच जाना चाहिए था, आपको साइबर सेल पहुंच जाना चाहिए था, नोटिस दे देना चाहिए था, इतना गंभीर आरोप है। देखिए, इसके लिए विधि विशेषज्ञों से सलाह ली जा रही थी, उनसे बातचीत हो गई है और उसका एक PDF फॉर्मेट हमने बना लिया है, और शाम को 5 बजे हम लोग अब आपको सूचना दे रहे हैं कि बोल रहा है, इनको जरा चुप करा लीजिए। जो घबराहट इनके अंदर है, ये जो घबराहट इनके अंदर है, ये अपने नेताओं का समर्थन नहीं कर पाएंगे। इनसे बोलिए, हितेश वाजपेयी ने जो बोला है, समर्थन करते हो क्या आप? क्या आपका नाम भी FIR में जुड़वा है? तो हमें जो बोल रहा है ये थोड़ा सा रोक लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। थाने से ही आरोप आ रहे हैं, तो हितेश वाजपेयी जी ने अगर कुछ कह दिया तो इतनी मिर्ची क्यों लग गई? तो आप जो कहा सही है ना, आप सहमत हो ना उससे? बोलो। मैं कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस की हालत ये हो गई है, आप सहमत होते हैं वाजपेयी के बयान से? आप समर्थन करते हैं? आप उनके ट्वीट को रिट्वीट करेंगे क्या? आप उनके ट्वीट को रिट्वीट करेंगे क्या? वहाँ से कोई फंडिंग होने, आप उनके ट्वीट का समर्थन करते हैं क्या? चला रहे अरुण यादव, दिग्विजय सिंह और राहुल सिंह जैसे नेताओं को दरकिनार कर रहे हैं। आप उनके ट्वीट का समर्थन करते हैं, हाँ या ना? केवल इतना बता दीजिए। दूसरी बात, आज अखबारों में छपा है कि आपके ग्वालियर के जिलाध्यक्ष कमल माखी जानी ने 10,000 रुपए मांगे हैं, 10,000 रुपए मांगे पार्षद के टिकट के लिए। मैं तो बोल रहा हूँ, आप मुझ पर केस करके दिखाइए, मैं तो साफ बोल रहा हूँ। जब आप लोग झूठे आरोप लगाएंगे तो अदालती दरवाजा आपको दिखाना पड़ेगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया कांग्रेस ने, मुंह उठाकर आप लोग आरोप लगा देते हैं। अब ये बात नहीं चीज सही जाएगी, आपके जो नेता है जो अनर्गल आरोप लगाते हैं, या तो बयान आपने जो दिया है उससे करिए मत, वापस मत लीजिए, और आपने जो बयान दिया उसको कोर्ट में कायम रहिएगा। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैर पकड़ के माफी मांगी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे हमारे अन्य नेता हो। इस बार भी माफी आपको मांगनी पड़ेगी। आप बोल दीजिए आप समर्थन करते हैं कमलनाथ जी के लिए, जो आपके नेता हितेश वाजपेयी ने कहा, क्या वो आपकी पार्टी का अधिकृत बयान है क्या? अधिकृत बयान है क्या? आपके अधिकृत बयान है क्या? ने बोला, बोलिए, जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिए, क्या आप सहमत हैं? क्या आप असहमत है? भाषा अलग होने से क्या आप शाम को 5 बजे आइए, आपके खिलाफ
टिकट आपके दिया जा रहा खिलाफ है, कानूनी वो कार्रवाई क्या की जा रही है। आपके अंदर जो डर है वो डर कांग्रेस पार्टी को अच्छा लग रहा है, ये डर कायम रखिएगा। तिवारी जी, क्या ये अनुभव बता रहे हैं क्या? जो आरोप लगा रहे हैं मिथुन जी के 10,000 रुपए आपके माखीजा मांग रहे हैं, तो वो तो सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। या तो आप भी सीधा आरोप लगाइए, या आप जिस तरह पार्टी किनारा कर रही है वैसे किनारा कर जाइए। आप पक्ष ले रहे हैं तो आप कह रहे हैं कांग्रेसियों ने ऐसा कहा है, तो कौन कांग्रेस नेता ने ऐसा कहा? उसके बयान ला दीजिए सामने, उसका वीडियो ला दीजिए सामने। कोई आज भर की घटना नहीं है, ये इन चुनाव की है। पिछले चुनावों में भी जब टिकटें कांग्रेस की बटी है तो कांग्रेस के नेताओं ने ये आरोप लगाया, बयान दिया अखबारों में कि पैसे लेकर के टिकट दी गई है। तो कांग्रेस की जो संस्कृति रही है, इसमें कोई आरोप लगाने जैसी बात ही नहीं है। कमलनाथ को आना खोद करके जमीन वाजपेयी के बयान का आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? 5 बजे जा रहे हैं, आपका नाम उसमें डलवा दें क्या? आप सहमत हैं हितेश वाजपेयी ने जो सही कहा है? क्या आपके पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता हैं, आप सहमत हैं? उसमें तुम्हारे डरवाने से सब होता है, तो मुझे आप सहमत हो क्या? आप सहमत हो? हितेश वाजपेयी ने जो कहा आप सहमत हैं क्या? हाँ या ना? अरे मैं कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस के लोग ही आरोप लगा रहे हैं। हितेश जी ने तो अरे हितेश वाजपेयी जी कांग्रेस के कब से हो गए दादा? हितेश वाजपेयी तो आपके प्रवक्ता हैं, वो कांग्रेस के कब से हो गए? हितेश वाजपेयी ने तो ये कहा है, उन्होंने वाजपेयी जी ने कि कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस में टिकटें बिक रही, कमलनाथ धन इकट्ठा करवा रहे हैं। कमलनाथ जी का नाम उन्होंने लिया है, सही है या गलत? क्या उनके पास प्रमाण है? अब ये प्रमाण आप उनसे पूछिए ना, कौन आपको मना हाँ, करता है? बस यही कह रहे हैं ना कि उनके पास जवाब नहीं है। उनके पास जवाब, उनसे जो प्रमाण है, उनसे प्रमाण मांगने के लिए उनको हम कोर्ट में ले जा रहे हैं। आपको इसकी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आपने मना कर दिया ना, इसके प्रमाण आपके पास नहीं है ना तिवारी जी। तिवारी जी, आपके पास प्रमाण नहीं है ना, तो आपसे मांग भी नहीं रहे। हम मांगेंगे ये प्रमाण वाजपेयी जी से कोर्ट में खड़े करके। यदि उनके पास प्रमाण हो तो वो प्रमाण साबित कर दें। दिग्विजय सिंह जी ने, आपके नेताओं ने माफी मांगी थी, ऐसा करके माफी मांगी, सीधी बात है। कमलनाथ जी बड़े कच्चे नेता, माफी मांगे तो माफ कर देंगे। नहीं तो ये आप लोगों के लिए सबक होना चाहिए कि रोज सुबह उठ करके बिना मुंह धोए कुछ भी आप लोग जो आरोप लगा देते हैं, अब तो आपको इसी तरीके से जवाब दिए जाएंगे, कानूनन तरीके से। आपकी तरह हम सरकार में नहीं है। देखिए जी मिथुन जी, क्या वजह है कि हर बार कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लगते हैं? जिस तरह तिवारी जी भी कह रहे हैं, पहले भी आरोप लगते रहे हैं, इस बार इतने मुखर हुए, पहले क्यों नहीं हुए जब आपके पार्टी के नेता इस तरह के सवाल उठाते हैं? क्या वजह है, क्यों पार्टी पे इतनी वो है कि आरोप उसी पर लगते हैं? कांग्रेस पर ही क्यों आरोप लगते हैं कि वो बेचती है टिकट? आग के धुआं नहीं होता, आग होती है तो धुआं होता अरे है। गद्दा, धुआं की मशीनें भी आती हैं आजकल, बड़ा आधुनिक युग आ गया है, बिना आग के भी धुआं किया जा सकता है। ठीक है हेलो? शंकर लाल जी, साथ ही साथ मिथुन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा में भाग लेने के लिए। ब्रजेश जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं, देखिए आरोप प्रत्यारोप तो अभी भी जारी है। हालांकि अभी तक मानहानि का केस दर्ज नहीं किया गया है। विधि विशेषज्ञों से राय लेने की बात कांग्रेस कर रही है और कह रही है कि उसके बाद किया जाएगा। लेकिन बीजेपी का भी जो हम स्टैंड देख रहे हैं, बीजेपी का इस पर कहना है कि उनकी व्यक्तिगत राय है। व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन जब आप एक पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि पर भी ये प्रभाव पड़ेगा। निश्चित तौर पर यदि आपकी पार्टी का कोई व्यक्ति इस तरह के आरोप लगाता है, बिना तथ्यों के आरोप लगाता है, तो पार्टी की विश्वसनीयता पर भी आंच आती है। तो हितेश वाजपेयी की बयान से, ट्वीट से इसलिए पार्टी ने किनारा किया क्योंकि उनके पास कोई प्रमाण नहीं है। जो बात कही आज मिथुन जी ने कि उन्होंने राय ले ली है, विधि विशेषज्ञों से राय लेने के बाद ये भी स्पष्ट कर दिया, खुलासा किया है कि 5 बजे बाकायदा कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा जो साइबर सेल में शिकायत करेगा, और कल तक जो कोर्ट की प्रक्रिया रहती है कि वकील नोटिस बनाएगा, कल तक नोटिस भी हितेश वाजपेयी को पहुंच जाएगा। उन्होंने एक बात और कही है कि यदि हितेश वाजपेयी माफी मांग लेते हैं सार्वजनिक रूप से, तो उन पर ये जो कार्रवाई आगे बढ़ रही है वो नहीं की जाएगी। तो कम से कम ये स्पष्ट है कि कांग्रेस आगे की रणनीति बना रही है, आगे की कार्रवाई की दिशा में बढ़ रही है। और जो उन्होंने कहा है कि समय भी बताया कि 5 बजे किस तरह से प्रतिनिधिमंडल जा रहा है अपराध दर्ज कराने के लिए, तो हो सकता है हितेश वाजपेयी की मुश्किलें बढ़ जाएं इसमें, या तो उन्हें माफी मांगना पड़े या फिर कोर्ट में इस मामले में पक्ष रखना पड़े। यदि कोर्ट में उन्होंने प्रमाण नहीं दिए तो निश्चित तौर पर उन्हें इस मामले में माफी मांगना पड़ेगी, नहीं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। और पार्टी को भी हो सकता है संज्ञान लेना पड़े कि आप तथ्यहीन आरोप क्यों लगा रहे हो बेवजह सुर्खियों में बने रहने के लिए, वो भी 20 चुनाव में। इससे कितना नुकसान हो सकता है, ये भी, इस पर भी पार्टी विचार कर सकती है। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए।
तो निकाय चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में और उससे पहले ये सियासत गर्मा गई है। ट्वीट किया गया है, कांग्रेस ने भी अपना पक्ष रख दिया है कि कांग्रेस पे अब इसकी शिकायत दर्ज कराएगी, मानहानि का केस दर्ज कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या हितेश वाजपेयी माफी मांगते हैं या फिर क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर निकलकर सामने आता है, ये आगे देखना होगा।